मराठवाड़ा एग्ज़ाम सेंटर ये एक्चुअली एक फ्रॉड सेंटर है। मैं खुद 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, उसके बाद इनका नेटवर्क इशू हो जाता है और हमारा भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जाता है। ये कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए, जो सरकार में जो लोग बैठे वो अनपढ़ लोग हैं, जिनको एजुकेशन का ई भी नहीं पता, वो लोग ये एजुकेशन को हैंडल कर रहे हैं। और कई सारे कंप्यूटर ऐसे थे जिनमें माउस नहीं था, मॉनिटर नहीं था, जो चालू नहीं हो रहे थे, जिनमें सीईटी का पेज नहीं आ रहा था, सिर्फ नाम के लिए कंप्यूटर थे, चल नहीं रहे थे। जेव्हा आम्ही शाळेच्या बस अडवल्यात, रस्ता अडवला, तेव्हा प्रशासनाच्या 2 गाड्या आल्यात फक्त। काय करताय प्रशासन एवढा वेळ? तो हमारे पूरे 2 साल बर्बाद हो जाएगी इस एग्जाम नहीं हुआ तो। ये एग्जाम सेंटर नहीं है, ये नाम को एग्जाम सेंटर है पर वाकई में वसूली सेंटर है, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे को कोई अंदर कंप्यूटर ही नहीं दिया अंदर। और जब इतने एहतजाज के बाद पुलिस आई भी तो वो इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं, झिड़कियाँ मार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। स्वागत है आपका 10 आउट 10 से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के इखरा इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नांदेड़ के इस स्कूल में सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन बहुत सारी समस्याओं के कारण ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। सबसे मेन रीज़न जो है यहाँ पर कंप्यूटर्स की अवेलेबल नहीं होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 400 से 450 के दरमियान स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले थे, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ यहाँ पर 200 या 250 के करीब कंप्यूटर्स यहाँ पर अवेलेबल थे। इस वजह से पूरे स्टूडेंट को कंप्यूटर नहीं मिला और सर्वर भी डाउन होने की वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ। यहाँ पर छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे थे कि बहुत सारे प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद जो लोग बाहर से आए थे वो लोग अपने बैग यहाँ पर रख रहे थे, वो लोग बैग रखने के 20 रुपये चार्जेस लिए जा रहे थे। ऐसे बहुत सारी समस्या थी। यहाँ पर स्टूडेंट ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, रोड को रोका, यहाँ ये जो हाईवे है यहाँ पर, इस हाईवे को रोका। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट से, बात करते हैं क्या इशू है और क्या क्या समस्या उनको पेश आई है। सर भी जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर एग्जाम करके बैठे हैं, तो क्या डिमांड है आपकी? महाराष्ट्र लेवल की सीईटी की बीएड की सीईटी की एग्ज़ाम थी। इसमें कुछ बच्चों के पीसी नहीं मिलने के कारण उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई पाई, लेकिन कुछ अंदर 70 से 80% बच्चों के लॉगिन होने के बावजूद ये बाकी जो बच्चे, कुछ ये बच्चे इनके लॉगिन बंद कर चुके, सर्वर डाउन कर दिए। तो इसमें जो बच्चे कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया, इसलिए कलेक्टर साहब और सभी राजकीय लोगों को हमने राब्ता किया। ये सब करने के बाद भी वो मौजूदा हालात को देखकर यहाँ पर आकर बच्चों से राब्ता नहीं किए, इसलिए हमने ये रास्ता जाम किया। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद है, तो क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? ये जो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल इकरा का जो एग्ज़ाम सेंटर है, मराठवाड़ा एग्ज़ाम सेंटर, ये एक्चुअली एक फ्रॉड सेंटर है। आज महाराष्ट्र टीईटी का सीईटी का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस का। 30-40 जो बच्चे थे उनको सिस्टम नहीं था एग्ज़ाम के लिए, और कुछ लोगों के हर एक हॉल में 5-6 लोगों का लॉगिन ही नहीं हो रहा था। इसके पहले भी स्टाफ सिलेक्शन का यहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है और वो ऐसे ही गड़बड़ हुआ था, तो उनका वापस एग्ज़ाम नहीं लिया और ना कि वापस पैसे दिए। ये बार बार हो रहा है यहाँ पे, एक बार नहीं है। हम उल्लू नहीं है यहाँ पे बार बार खड़े रहने के लिए, हमें भी काम धंधे। 1 साल जाता है, 1 साल की कीमत कितनी होती है पता है सरकार को। आज राहुल करडिले साहब जो बोल रहे कि यहाँ पे आएंगे, अपोजिशन वाले, सत्ताधारी वाले सब बोल रहे हैं यहाँ पे आएंगे, कि एक कोई नहीं यहाँ पे आया। आप लोग पत्रकार भाई जो आए वो मदद कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी कोई नहीं। और कॉप जो आए, माफ़ कीजिएगा, वो सब कांस्टेबल लेवल के लग रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा जिससे हम कोई हायर अथॉरिटी वाला कोई नहीं लग रहा है। 1 साल मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ कुछ और भी छात्र यहाँ पर मौजूद है, तो भैया कब से आप लोग यहाँ पर आए हुए और एग्जाम का क्या इशू हुआ बताइए? सवेरे से हमारे को कीपैड नहीं है, एग्जाम देने के लिए बैठन नहीं दे रहे अंदर। क्या हमने तमाशा करे क्या एग्जाम में आना क्या नहीं आना? हमने सरकार का ये क्या है लगे वाला, इसलिए हमने आज आंदोलन करना चालू करे। तो क्या समस्या है यहाँ पर? एग्जाम के लिए हमारे को कोई अंदर कंप्यूटर ही नहीं दिया अंदर। हाँ, इसलिए हम यहाँ पे बैठे, अब रास्ता रोक आंदोलन करेंगे। लोकांचे एक्झाम ठेवलेली आहे, तर 200 कॅम्प्युटर फक्त अलॉट केलेले आहे तिथं. ते बाकी 200 लोकांना एक्झामला सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नाही, मॅनेजमेंट प्रॉपर नाही. फक्त यांच्याकडे प्रॉपर मॅनेजमेंट आहे तेवढं पैशाचं. बॅग ठेवायला, लगेज ठेवायला प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 20 रुपये घेतलेले आहेत. 500 विद्यार्थ्याकडून 20 रुपये पैसे जमा करून बॅग कुठं काय नाही, ते माणूस कुठं गायब झाला, एग्जाम इंचार्ज गायब झाले, त्या शाळेचा स्टाफ गायब झाला. आम्ही फक्त आता आम्हाला न्याय पाहिजे, आमचे पेपर झाले पाहिजे. कोई चीज़ का बंदोबस्त नहीं है, कोई भी बंदोबस्त नहीं है, इसलिए हम अभी रास्ते पे हैं। अभी हमारे साथ कुछ और भी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद है जो गर्ल्स विद्यार्थी है। तो आप लोग यहाँ पर कितने बजे से आए हुए और क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बीएड सीईटी की बीएड सीईटी की एग्ज़ाम थी और हम 9:30 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं।
सबसे पहले हमको लाइन में लगाकर पूरी चेक इन की गई और कहा गया कि आप पानी की बॉटल्स भी मत लेकर जाइए, ऊपर आपको पानी भी दिया जाएगा। इसीलिए हमने पानी की बॉटल्स भी नहीं लेकर गए। जब हम ऊपर गए तो पता चला कि स्टूडेंट ज़्यादा है और कंप्यूटर्स कम हो गए। जैसे तैसे हमको हमारा कंप्यूटर मिल गया, लेकिन जो बच्चों को कंप्यूटर नहीं मिला था वो लोगों ने बहुत हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हमको कंप्यूटर मिल गया, 11 बजे से हमारी एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी, हमने लॉगिन कर दिया, हमारी एग्ज़ाम लॉगिन भी हो गई और हमने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। 5 क्वेश्चंस हमने अटेंड कर लिए, लेकिन जिन बच्चों को तकरीबन 100 से 150 बच्चे ऐसे थे जिनको कंप्यूटर नहीं मिला था, और कई सारे कंप्यूटर ऐसे थे जिनमें माउस नहीं था, मॉनिटर नहीं था, जो चालू नहीं हो रहे थे, जिनमें CET का पेज नहीं आ रहा था, सिर्फ नाम के लिए कंप्यूटर थे, चल नहीं रहे थे। उन बच्चों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि अगर हमको एग्ज़ाम देने का नहीं मौका मिल रहा तो ये लोग क्यों दे रहे हैं, ये लोग क्यों दे रहे हैं। और वो लोगों के हल्ला मचाने से मैनेजमेंट ने सर्वर डाउन कर दिया। इस तरह से हमारा एग्ज़ाम लॉगिन हो गया था, 5 क्वेश्चन अटेंड हो गए थे, लेकिन फिर भी सर्वर डाउन होने की वजह से हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन फिर भी हमें वहाँ उम्मीद देकर बिठाया गया कि आप रुकिए, 5-10 मिनट के बाद फिर से सर्वर चालू होगा, आप एग्ज़ाम देकर जाना। हम हमारे एग्ज़ाम टाइम 12:30 तक वेट करते रहे, लेकिन कोई सर्वर फिर से चालू नहीं हुआ और ना ही हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिला। हम बहुत बुरी तरीके से आज सफ़र हुए हैं। हम यहाँ पर बिना पानी पिए सुबह 9:30 बजे से आए हुए हैं। ना तो पुलिस आने के लिए तैयार है, ना सुनने के लिए तैयार है। और जब इतने एहतजाज के बाद पुलिस आई भी तो वो इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं, झिड़कियाँ मार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो क्या सिर्फ गुस्सा उन्हें आता है? वो तो सिर्फ आए हैं ना AC बस में बैठकर, हम लोग यहाँ पर धूप में खड़े हुए हैं, क्या सिर्फ गुस्सा उनको आता है? वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए है, तो भाई आप हमारे लिए हो, बिल्कुल हमारे ही चुने हुए लोग हैं आप, हमारी सेवा के लिए हमारी सेवा करिए, आप हमारी बात तो सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमें आप लोगों की बात नहीं सुननी, हमें पता है आपका मुद्दा सिर्फ ये है कि आपकी एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो जाए। सर सिर्फ इतना सादा मुद्दा नहीं है कि एग्ज़ाम रिशेड्यूल करिए, ये डिसमैनेजमेंट क्यों हुआ आप उसका भी तो जवाब दीजिए ना। और पता चला यहाँ आने के बाद कि ये सेंटर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2-3 मरतबा पहले भी हो चुका है। अभी आप लोग की क्या डिमांड है? सर हम लोगों की डिमांड है कि हमारे एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया जाए, हम लोगों को फिर से एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। और अगर आप इस बार मौका देते हैं तो आप ऐसा मैनेज भी करिए, आपके पास जितने कंप्यूटर है आप उतने स्टूडेंट्स को अलॉट कीजिए ना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि मैडम आप लोग कब से यहाँ पर बैठे और एग्ज़ाम टाइमिंग क्या था और अभी यहाँ पर आप क्या समस्या ये बताइए। हम 8 बजे से बैठे हैं यहाँ पे और एग्ज़ाम सेंटर में गए तब कोई भी ये नहीं, मैनेजमेंट ने इनका रूल्स नहीं कि ये करना है वो करना है। और ये तो लगेज के लिए भी उन्होंने 20 रुपये लिए हैं हर स्टूडेंट से, और यहाँ हम 9:30 बजे से बैठे फिर भी कोई भी नहीं आ रहा। और प्रशासन से हमको यही मान्यता है कि यही विनती है कि आप यहाँ पे आए और हमको जो भी हमारी एग्ज़ाम नहीं हुई उसके बारे में बताइए कि और एग्ज़ाम होने वाली है या नहीं। क्यों एग्ज़ाम नहीं हुई, क्या इशू आया आपको? कुछ स्टूडेंट के PC जो है उन्होंने लॉगिन हुए वाले, लेकिन कुछ स्टूडेंट के नहीं हो गए इसीलिए, और किसी को भी स्टूडेंट नहीं मिले जो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे वाले हैं। मैडम आप लोग कहाँ से, नांदेड़ से ही या फिर नांदेड़ के बाहर से आए हुए? हम नांदेड़ से ही, नांदेड़ आप लोग बाहर से भी है कोई। हम 8 बजे से है सुबह। सर्वर डाउन हुआ क्योंकि किसी को सीट अवेलेबल नहीं हुए और किसी के हुए तो उनके लॉगिन ही नहीं हो रहे थे, इसलिए सबकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। तो अभी क्या डिमांड है आप लोग? फिर से एग्ज़ाम हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बताया कि जब ऐसी समस्या आती है तो री एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत सारे इशू होता है, तो क्या लगता है आपको ये एग्ज़ाम होगा? होनी ही चाहिए। 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। 1 साल बर्बाद हो जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। री एग्ज़ाम होनी चाहिए। पहले भी इस एग्ज़ाम सेंटर में ऐसे प्रॉब्लम आए थे, तब प्रशासन ने एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल क्यों नहीं किया? क्या हर बार यही चलने वाला है? हमारा क्यों साल बर्बाद हो जाए? थैंक यू। तो ये एग्ज़ाम जो है हर एक साल में एक बार होता है ना? हाँ, 1 साल में एक बार होता आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आता शिक्षक भरती निघणार आहे, मग आमचं नुकसानच होणार आहे ना या सगळ्यामध्ये। कितने कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर? इथे फक्त 300 आहेत आणि आम्ही 450 विद्यार्थी आहोत, तर 300ला कमीच आहे आणि त्यातले अर्धे PC बंद आहेत। असे बंद राहायला काय, मग आम्ही काय करणार आहोत? आणि आम्ही इथं सकाळी 11 वाजल्यापासून इथं बसलो, तर प्रशासन कुठलीही दखल घेत नाही आहे, कोणीही इथं आलेलं नव्हतं। जेव्हा आम्ही शाळेच्या बस अडवल्यात, रस्ता अडवला, तेव्हा प्रशासनाच्या 2 गाड्या आल्यात फक्त। काय करताय प्रशासन एवढा वेळ? बस नहीं चाहिए हमें, इसके लिए पूरा प्रशासन जवाबदार है। हमारा पूरा 1 साल, BEd 2 साल का है तो हमारे पूरे 2 साल बर्बाद हो जाएगी इस एग्जाम नहीं हुआ तो हमें फीस वापस नहीं चाहिए, हमें हमारा री एग्जाम होना चाहिए। मैम क्या लगता है कौन है जिम्मेदार इस चीज़ का?
हमें नहीं पता, प्रशासन है, अभी मैनेजमेंट भी है यहाँ पे, इन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ इतनी पीसी है तो हम इतने स्टूडेंट को क्यों अलॉट करें हमारे सेंटर पे। अगर सेंटर पे अलॉट किया है इन्होंने तो इनकी जिम्मेदारी है कि हर स्टूडेंट को पीसी मिले। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं थे, पहले हॉल अलॉट करते, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो स्टूडेंट आए उन्हें रैंडमली उन्होंने भेज दिया हॉल में। अगर बाकी के स्टूडेंट सिर्फ गैलरी में खड़े रह के एग्जाम देंगे क्या? इनके पास पीसी है लेकिन चलता नहीं है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट लोग? जी, ये संस्था के पास मैन पावर नहीं है, संस्था के पास पीसी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये संस्था को मान्यता कौन से आधार पर दी गई, ये यहाँ पर मूल प्रश्न है। और दूसरी बात ऐसी कि यहाँ पर इन्होंने जो स्टूडेंट को यहाँ बुलाए, हम एग्ज़ाम को टाइम पे आए, अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाते तो ये हमें रिजेक्ट कर देते, हमें यहाँ से वापस घर को भेज देते। पर इनकी वजह से इन्होंने हमारी इतनी दुर्दशा की, पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। हमें जो आपको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में रफ पेपर दिया जाता है, तो इन्होंने पेपर टाइम स्टार्ट होने तक हमें रफ पेपर नहीं दिया, इसलिए हमें हॉल टिकट का मजबूरन हमें हॉल टिकट का उपयोग जो है वो रफ पेपर बोल के करना पड़ा और हमारा मेंटल एबिलिटी छोड़वाना पड़ा। और 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, उसके बाद इनका नेटवर्क इशू हो जाता है और हमारा भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जाता है। तो मेरी प्रशासन से इतनी ही गुजारिश है कि ये हमारा तो री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, हमें फीस नहीं चाहिए, हमें री एग्ज़ाम चाहिए और हमें न्याय चाहिए। और इसके साथ हमारी दूसरी भी ये मांगे, यहाँ पर इन्होंने वसूली सेंटर बनाया है, ये एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, ये नाम को एग्ज़ाम सेंटर है पर वाकई में वसूली सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बैग रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम रखते बैग में, ये बैग रखने के लिए इन्होंने हमारे पास से 20-20 रुपये वसूल किए। तो हमारा मानना है कि ये वसूली सेंटर है और ऐसे वसूली सेंटर के ऊपर हर बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। SSCGD का एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन होता है, उस बारे में भी ये कॉलेज ऐसी ही गलती करता है, ऐसे ही दुर्दशा बच्चों की होती है। तो हमारी प्रशासन से, शासन से इतनी ही गुजारिश है कि यहाँ पर री एग्ज़ाम पर ना रुकते हुए ये एग्ज़ाम सेंटर की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, इतनी हमारी गुजारिश है। आप देख सकते हैं कि हमने स्टूडेंट से बात की, छात्रों से बात की कि उन्होंने क्या क्या समस्याएं बताई। तकरीबन 5 घंटों से छात्र यहाँ पर बैठे थे और ये छात्र सिर्फ नांदेड़ के नहीं, बाकी के अतराफ़ के भी गाँव से लोग यहाँ पर आए और उनके लिए व्यवस्था कोई नहीं है। अलग अलग शहर से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तकरीबन 8 बजे से ये लोग यहाँ पर बैठे और तकरीबन अभी 1 बज रहा है और यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था की गई थी ना किसी चीज़ की। यहाँ पर हमने छात्रों से बात की, यहाँ पर बताया तकरीबन 500 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले थे और यहाँ 300 से कम यहाँ पर पीसी मौजूद थे, कंप्यूटर्स मौजूद थे। ये किस तरह से मैनेजमेंट कर कि छोटा बच्चा भी आसानी से बता सकता है कि अगर 500 स्टूडेंट एग्जाम देने वाले तो 600 पीसी होना, क्योंकि एक आधा पीसी ख़राब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई, किस तरह से यहाँ पर हैंडल किया गया है, किस तरह से यहाँ पर काम किया गया है। ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये साल में एक बार होने वाला एग्ज़ाम है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए, जो सरकार में जो लोग बैठे वो अनपढ़ लोग हैं, जिनको एजुकेशन का भी नहीं पता। वो लोग ये एजुकेशन को हैंडल कर रहे हैं, वो लोग बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। अब मुझे सवाल ये है कि इन बच्चों के साथ इंसाफ कैसे होगा, ये इन बच्चों का री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर इन बच्चों का री एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये बच्चों के 1-2 साल वेस्ट हो जाने वाले। हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का जल्द से जल्द री एग्ज़ाम शेड्यूल करें और इनको जो भी एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उनका एग्ज़ाम लिया जाए और उनके हर चीज़ की व्यवस्था की जाए।